वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज हम आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए फिर से एक वैकेंसी लेकर आए हैं। और आज की क्लास में डियर स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि अभी जो आईटीआई वाले जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने आईटीआई रिसेंटली कंप्लीट किया है, उनके लिए एक ज़बरदस्त वैकेंसी है। इसमें देखेंगे तो इसरो में ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो के द्वारा एक जारी किया गया नोटिफिकेशन। और ये नोटिफिकेशन में आप देखेंगे तो इसमें स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद के द्वारा जारी किया गया है। इसमें डियर स्टूडेंट इसरो से जो रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, इसमें देखेंगे डियर स्टूडेंट तो ये जो वैकेंसी आई हुई है ये 1/8/2023 को पब्लिश किया गया है। ठीक है। अब यहाँ पर इसरो की जो वैकेंसी है इसमें आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ पर भर्ती निकाली गई है। यदि हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर ब्रीफिंग इसको समझाएंगे। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अंतरिक्ष विभाग के अग्रणी अंतरिक्ष केंद्रों में से एक है। और सह राष्ट्रीय विकास हेतु इसरो के संचार, नेविगेशन और रिमोट सेंसिंग के लिए ग्रही मिशन के लिए अंतरिक्ष वाहित यंत्रों की डिजाइनिंग और विकास और राष्ट्रीय विकास के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का प्रचालन इसमें किया जाता है। तो अंतरिक्ष उपयोग जिसे सैक कहा जाता है, उसके पात्र अभ्यर्थियों के लिए निम्नलिखित पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। और इसमें स्पेस एप्लीकेशन सेंटर SAC इनवाइट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द फॉलोइंग पोस्ट फॉर एलिजिबल कैंडिडेट। तो इसमें जो एलिजिबिलिटी है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखा गया है इसमें ITI। ठीक है। चलिए, यदि हम पोस्ट कोड देखते हैं तो पोस्ट कोड से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसरो की ये वैकेंसी है और बहुत अच्छी अनुसंधान केंद्र से जो है, अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र से वैकेंसी आई हुई है। इसमें रिक्त पदों की संख्या और उसमें आरक्षण का पूरा ब्यौरा दिया हुआ है। एसेंशियल यदि क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन ITI ही रखा गया है। अलग अलग ट्रेड से, विभिन्न विभिन्न ट्रेड से जो स्टूडेंट ITI करते हैं उनके लिए सबसे पहले टेक्नीशियन, और टेक्नीशियन में फीटर की वैकेंसी आई हुई है। तो फीटर ट्रेड के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये ग्रेड B की पोस्ट है फीटर की। और इसमें टोटल 4 पोस्ट हैं। इसमें अनरिजर्व की 2 पोस्ट है, OBC की 1 पोस्ट है और ST की 1 पोस्ट है। ठीक है। उपयुक्त पदों में से एक जो पद है वो EWS के लिए चिन्हित किया गया है, मतलब कि रिजर्व किया गया है। ठीक है। अब इसमें देखें, क्वालिफिकेशन की बात करें तो फीटर ट्रेड में ITI OB NCVT या SCVT पास आउट होना चाहिए। ठीक है। तो इसमें SSC, SSCL और 10th स्टैंडर्ड पास ITI, NTC और NAC की फीटर ट्रेड से आपको आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। मतलब यहाँ पर आपके पास फीटर होना चाहिए, 10th प्लस फीटर। 10th के बाद ही आप ITI कर सकते हैं, तो फीटर से आपका ITI कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है क्वालिफिकेशन की। सेकेंड यदि पोस्ट देखेंगे तो सेकेंड में टेक्नीशियन की पोस्ट है और ये मशीनिस्ट की पोस्ट है डियर स्टूडेंट, और ये ग्रेड B में आता है। टोटल पोस्ट 1 पोस्ट और सिर्फ OBC की एक पोस्ट दी हुई है इसमें। ठीक है। लिमिटेड पोस्ट निकलती है, इसरो के द्वारा जारी किया जाता है इसमें वैकेंसीज तो। और ये स्पेशल फॉर ITI स्टूडेंट के लिए। ठीक है। इसमें मशीनिस्ट में ट्रेड जिसका है, मशीनिस्ट ट्रेड जिसने ITI किया है, चाहे उसके पास NCVT का सर्टिफिकेट हो चाहे SCVT का सर्टिफिकेट हो, उसके पास होना चाहिए। तो मैट्रिक 10th प्लस होना चाहिए, 10th या 12th। उसके पास अच्छी बात है, 12th है तो 10th स्टैंडर्ड पास आउट होना चाहिए। और ITI में मशीनिस्ट का सर्टिफिकेट उसके पास ट्रेड से होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद यदि हम देखें तो इलेक्ट्रिशियन, तकनीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स की ये पोस्ट इसमें जारी की गई है, 3rd पोस्ट है। और इसमें टोटल 15 पोस्ट है। इसमें UR की 5, OBC की 5, ST की 3 और EWS की 2 पोस्ट है। ठीक है। तो आपके पास क्वालिफिकेशन में वही है एज अ सेम। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स का। तो आपके पास ITI का सर्टिफिकेट प्लस 10th आपका क्लियर होना चाहिए, और आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसमें भी वही चीज़ इसमें बोला गया है कि उपयुक्त पदों में एक पद जो है, ये पद हो जाएगा PWD के लिए। एक पोस्ट हो जाएगा PWD के लिए, जो फिजिकल हैंडीकैप्ड
फिजिकल डिसेबल्ड होते हैं उनके लिए एक पोस्ट निर्धारित की गई है, और 2 पोस्ट जो है EWSM के लिए निर्धारित की गई है। सेकंड जो है दूसरी पोस्ट ये ESM के लिए निर्धारित की गई है। पहली जो है PWD के लिए है एक, और 2 पोस्ट है ESM के लिए। ठीक है, चलिए पोस्ट कोड फोर्थ, इसमें टेक्नीशियन बी के लिए सूचना टेक्नीशियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब कि तकनीशियन बी सूचना प्रौद्योगिकी पोस्ट है जारी की गई है। इसमें टोटल 5 पोस्ट है, UR की 2 है, OBC की 2 है, ST की 1 है। ठीक है, इसमें भी आउट ऑफ द एबो 1 पोस्ट जो है वो इसमें निर्धारित किया गया है PWD के लिए। ठीक है, फिजिकल जो डिसेबल्ड होते हैं उनके लिए। इसमें भी आपके पास जो है प्रौद्योगिकी ट्रेड में, जैसे कि आपने देखा होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब आईटी जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसमें 10th के साथ में ITI का सर्टिफिकेट आईटी का होना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रेड से आपका ITI कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, 10th के साथ में। चलिए नेक्स्ट पोस्ट कोड है 5, और इसमें देखेंगे तो टेक्नीशियन ICTSM और ITESM ये 2 पोस्ट है। इस पोस्ट में टोटल 5 पोस्ट है, UR की 2 है, OBC की 1 है, ST की 1 है, EWS की 1 पोस्ट। इसमें मैट्रिक आपका 10th पास होना चाहिए, और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्रणाली अनुरक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली अनुरक्षण मतलब कि ये बोल सकते हैं कि NTC इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस, ये 2 ट्रेड हैं। ये दोनों ट्रेड से आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए 10th के साथ में। पोस्ट 6 है टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन के लिए। तो टेक्नीशियन की पोस्ट इलेक्ट्रीशियन है, ग्रेड बी की पोस्ट है ये, और इसमें एक ही पोस्ट है OBC के लिए स्टूडेंट। तो जिसके पास 10th और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में ITI जिसका कंप्लीट है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखेंगे ड्राफ्ट्समैन। ड्राफ्ट्समैन की वैकेंसी भी यहाँ पर जारी की गई है, ड्राफ्ट्समैन वो भी मैकेनिकल के लिए। तो टोटल 1 पोस्ट है, UR की 1 ही पोस्ट है, अनरिजर्व है, और इसमें आपके पास ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक की है, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल की 1 पोस्ट है। और ये ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल का ट्रेड जिसके पास 10th के साथ में ITI सर्टिफिकेट ड्राफ्ट्समैन का जिसके पास मैकेनिकल का है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। पोस्ट कोड 8 है टेक्निकल, और टेक्नीशियन में इसमें देखेंगे केमिकल के लिए है, और केमिकल की 1 ही पोस्ट है। इसमें आपके पास 10th के साथ में आपके पास लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट ट्रेड से आपका ITI कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। उसके बाद देखेंगे टेक्नीशियन बी, और टेक्नीशियन बी में टर्नर की पोस्ट है, इसमें टोटल 1 पोस्ट है, और इसमें देखेंगे टर्नर की 1 ही पोस्ट है, और टर्नर से आपका ITI कंप्लीट होना चाहिए माय डियर फ्रेंड। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके पास यदि सर्टिफिकेट है तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट कोड 10 है टेक्नीशियन, और टेक्नीशियन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की पोस्ट है, इसमें अनरिजर्व की है 1 पोस्ट है। इसमें अनरिजर्व की मैं बात करूँ तो इसमें SC ST OBC, ठीक है, सभी कैटेगरी के स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं, ये अनरिजर्व कैटेगरी है। ठीक है, इसमें आपके पास ITI के साथ में मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ट्रेड से ITI आपका कंप्लीट होना चाहिए। यदि आपके पास है तो ये फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। नोट पोस्ट कोड के बारे में, पोस्ट कोड 3 और 4 और 5 के लिए मानक दिव्यांगता वाले व्यक्ति अभ्यर्थी के संबंध में कार्यात्मक आवश्यकताएं SST BN WD EHS ये जो जितनी भी कैटेगरी है इस कैटेगरी को मतलब कि फुलफिल करना चाहिए। मानक दिव्यांगता भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अंतर्गत नियुक्त अभ्यर्थी संबंधित संवर्गों अर्थात अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग अनारक्षित के जो दृष्टिबाधित हैं के साथ में समायोजित किए जाएंगे। डियर स्टूडेंट, तो ये इतनी चीज़ों को आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो अभ्यर्थियों के संबंध में कुल उन्हीं अभ्यर्थियों को आरक्षण प्राप्त होगा जो नवोत्तर वर्ग में नहीं आते, और प्रमाण पत्र के विशिष्ट रूप में नवोत्तर वर्ग के उपार्जन का में शामिल होना चाहिए। ये सारी कुछ इम्पोर्टेंट इसमें इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। ठीक है, प्रयुक्त संक्षिप्तियाँ में देखेंगे तो यहाँ पर SC ST OBC सबके बारे में दिया हुआ है,
ठीक है। पोस्ट कोड के बारे में मैं बता दूं आपको, यहाँ पर पोस्ट कोड 1 से लेकर 10 तक जो दिया हुआ है, इसमें लेवल क्या होगा। ठीक है। इसके अतिरिक्त उपरोक्त विषय पर मौजूद नियमों के अनुसार महंगाई भत्ता दे होगा, मकान किराया दे होगा, परिवहन भत्ता दे होगा, कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। इसके साथ स्वयं आश्रित के लिए चिकित्सा सुविधाएं, रियासत दर कैंटीन सुविधा आपको मिलेगी कार्टरों के लिए। और इसमें समूह बीमा, मकान बनाने हेतु अग्रिम इत्यादि केंद्रीय सरकार के आदेश जारी किए जाएंगे। एज लिमिट जो है इसको समझ लो थोड़ा सा, एज लिमिट को 21/8/2023 को आयु 18 से 35 वर्ष है। ठीक है। 35 वर्ष तक के जो स्टूडेंट है वो फॉर्म भर सकते हैं। इसमें एज लिमिट दिया है, और एज लिमिट को आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, 18 से 35 ईयर, 18 से 35 वर्ष वाले ये फॉर्म को भर सकते हैं डियर स्टूडेंट। ठीक है। आरक्षित पदों के सामने दी गई श्रेणियों के लिए ऊपरी आयु सीमा जो है अनुसूचित जाति जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है। अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 3 वर्ष की छूट दी गई इसमें। ठीक है। तो एज का जो रिलैक्सेशन है वो जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है वैसा ही यहाँ पर दिया जाएगा। टेक्नीशियन भी ड्राफ्ट्समैन के लिए लिखित परीक्षा और कौशल परीक्षा दोनों शामिल होगा। एक तो रिटर्न भी होगा और कौशल परीक्षा भी होगा, मतलब कि प्रैक्टिकल आपको परफॉर्म करके दिखाना होगा। लिखित परीक्षा के लिए जो इसमें दिया है, सर्वप्रथम 80 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर के लिए 1 अंक अंकित होगा। 90 मिनट की अवधि के लिए लिखित परीक्षा संचालित की जाएगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.33 ऋणात्मक मार्क काटे जाएंगे। लिखित परीक्षा का जो पाठ्यक्रम जो होगा वो ITI बेस पर ही होगा। परीक्षा इस प्रकार संचालित की जाएगी, निर्धारित पाठ्यचार के विस्तार एवं गहराई को सम्मिलित करते हुए अभ्यर्थी सैद्धांतिक और प्रायोगिक ज्ञान का परीक्षण किया जाएगा। मतलब 2 आपका लेवल की एग्ज़ाम होगी, एक तो लिखित होगी और दूसरी प्रैक्टिकल होगी। ठीक है। कौशल परीक्षा जो होगी इसमें लिखित प्रदर्शन के आधार पर 1:5 के अनुपात में कम से कम 10 अभ्यर्थी कौशल परीक्षा के लिए चयनित किया जाएगा। कौशल परीक्षा विशुद्ध रूप से इसमें गो नो गो के आधार पर, ठीक है, कौशल परीक्षा के प्राप्त अंक चयन किए पर विचार किए जाएंगे। ठीक है। अंतिम चयन पूर्ण रूप से लिखित परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर ही किया जाएगा, बशर्ते अभ्यर्थियों में कौशल परीक्षा में अर्हता प्राप्त हो। कौशल परीक्षा के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से लिखित परीक्षा में अंकों के क्रम के एक चयन पैनल तैयार किए जाएंगे। लिखित परीक्षा अंक बराबर होने पर अधिसूचित अर्हता और शैक्षिक अंक टाई ब्रेकर होंगे। आदि आवश्यकता को हो तो दूसरा टाई ब्रेकर अभ्यर्थी की आयु पर होगी, और इस प्रकार से सिलेक्शन किया जाएगा। चलो ये मेन चीज़ है, इसको आपको याद रखना। लिखित परीक्षा और कौशल परीक्षा में उत्तीर्णता में मापदंड नीचे दिए गए हैं। कैटेगरी वाइज देखेंगे तो अनरिजर्व कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए इसमें रिटर्न टेस्ट होगा, और इसमें 32/80 अंक का होगा। मतलब मिनिमम जो है 32 लाना ही पड़ेगा, 32 मार्क्स होना चाहिए 80 में। और कौशल परीक्षा की जो स्किल होगी वो 100 में से 50 मिनिमम लाना अनिवार्य है। फिर है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए अभ्यर्थी के लिए जो ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ रिजर्व कैटेगरी के लिए। ठीक है। ये अनरिजर्व के लिए था और ये रिजर्व के लिए, मतलब कि SC ST और OBC, इनके लिए डियर स्टूडेंट 24 मिनिमम लाना है। 80 में, टोटल 80 में 24 लाना है, ये मिनिमम है, और ये 80 मैक्सिमम है। 24 नंबर तो लाना ही पड़ेगा आपको। ठीक है। और प्रैक्टिकल के लिए मिनिमम 40 लाना है, 100 में से 40 आपको लेकर आना है। तो इस तरीके से इसके मार्क्स फीडिंग आपको दिखाए गए हैं। इस तरीके से आपका सिलेक्शन की प्रक्रिया दी जाएगी इसमें, और की जाएगी। अभ्यर्थी को सुनिश्चित करना होगा कि वे पात्रता मापदंडों को पूर्ण करते हुए विज्ञापन और आवेदन फॉर्म में निहित आवश्यकताओं एवं निर्देशों का अनुसरण किया गया हो। अर्थात अभ्यर्थी से अनुरोध है कि विज्ञापन ध्यानपूर्वक पढ़ें। जो है विज्ञापन, इसका जो है विज्ञापन जो है हम डियर स्टूडेंट अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप पूरा इसको अच्छे से और पढ़ सकते हैं। आवेदन करने के पहले सारी चीज़ों को आप को देखना है। ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा हेतु 18 शहरों में, जिसमें अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, दिल्ली, रायपुर, रांची, तिरुवनंतपुरम का विकल्प दिया जाएगा। आपको जैसा जिस तरीके से जो शहर दिया जाएगा वहाँ पर आपको जो पास वाला शहर है उसमें आपकी एग्ज़ाम होगी। ठीक है। स्क्रीन इन अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा कौशल परीक्षा हेतु
सूचना मात्र ईमेल के द्वारा ही दिया जाएगा। ठीक है, सैटेलाइट के माध्यम से दी जाएगा। ईमेल के माध्यम से आपको रिटर्न एग्ज़ाम की जो है वो आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, ईमेल के माध्यम से ईमेल भी जारी किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन द्वारा आवेदन में दी गई कोई भी सूचना भर्ती प्रक्रिया किसी भी स्तर पर गलत अपूर्ण पाई जाती तो आवेदक की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। अभ्यर्थी को कौशल परीक्षा समय पर सत्यापन करने हेतु आवेदन दिए गए विवरण में साक्ष्य होना चाहिए। पता चला कि आपका ITI कंप्लीट नहीं और फॉर्म भर दिया आपने, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अनापत्ति प्रमाण पत्र भी है यहाँ पर, यदि किसी को लगाना है तो लगा सकते हैं। सार्वजनिक उपक्रम में अनापत्ति प्रमाण पत्र भी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। शैक्षणिक योग्यता के अंकों का पूर्णांक मूल्यांकन की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, पुनः मूल्यांकन नहीं होगा। आवेदन के द्वारा दर्ज अंकों का प्रतिशत दशमलव के बाद 2 अंकों तक होगा। ठीक है, प्रत्येक पद कोड में विज्ञापन शामिल अनिवार्य है और विषयों की सूची पूर्ण और अंत्य होंगी। संबंधित पद कोड के लिए उल्लेखित अर्थ नहीं रखने पर अभ्यर्थी का पद निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, मेन चीज़ ये है टोटल 11 पॉइंट में जो है, लिखित परीक्षा तिथि केंद्र अथवा कौशल परीक्षा तिथि केंद्र अथवा पत्राचार के लिए ईमेल ID अथवा ऑनलाइन आवेदन में प्रस्तुत किसी भी अन्य सूचना में परिवर्तन के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, जो है सो है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। आवेदन में अभ्यर्थियों द्वारा घोषित आरक्षण वर्ग जैसे अनारक्षित, OBC, अनुसूचित जाति जनजाति, अनपिछड़ा हुआ PWD, EMS इत्यादि अंतिम माना जाएगा। इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। एक बार जो फॉर्म भर दिए, फॉर्म में जो आपने डाल दिए वही मान्य होगा, उसके बाद ये मान्य नहीं होगा। इंपॉर्टेंट डेट देख लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण तिथियाँ। इसमें आवेदन के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए वेबसाइट लिंक खुलने का जो है 1/8/2023 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। ऑनलाइन पंजीकरण आवेदन जो सारा इसके प्रिंट आवेदन शुल्क भुगतान के बंद होने की तिथि जो है वो 21/8/2023 तक है। उम्र की गणना अनिवार्य अर्हताएँ प्राप्त करने जैसे कि आदि उद्देश्यों के लिए कट ऑफ डेट है ना, कट ऑफ तिथि जो है वो 21/8/2023 होगा। इससे आगे यदि किसी की डेट होती है तो वो मान्य नहीं होगा। ठीक है, संपर्क के लिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है ऑनलाइन का, यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सामान्य पूछताछ के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ईमेल ID दी हुई है, इससे आप पूछताछ कर सकते हैं। आवेदन भरते समय अनुदेशों को सावधानी से आपको पढ़ना है। ठीक है, संबंधित कॉलम में जो आंकड़े दिए हुए हैं उसको पढ़ना है। फ़ोटो वोटो जो हस्ताक्षर दस्तावेज अपलोड करने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, JPEG फॉर्म में होना चाहिए। सेल्फी की अनुमति नहीं दी जाएगी। फ़ोटोग्राफ सही लगे होना चाहिए जिस साइज़ में बोला है। जो डेटा है आपका 1 MB विथ फॉलोइंग द गाइडेंस आपको यहाँ पर लगाना है। इस टाइप से जो जो इसमें दिया है, चेहरा सही आना चाहिए, फ़ोटो साफ़ होना चाहिए। जितने MB से JPEG फाइल में अभ्यर्थी का हस्ताक्षर का 7:2 होना चाहिए। 70 मेगापिक्सल होना चाहिए। पिक्सल है तो 20 पिक्सल होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है। आवेदन ऑनलाइन आवेदन पर दिए गए निर्देशानुसार संबंधित दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य है। जो जो दिया है, उम्मीदवार एक से अधिक पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक से अधिक पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार 2 या 2 से अधिक पदों के लिए एक साथ परीक्षा आयोजित करने का अधिकार SEC के पास ही मिलेगा। ठीक है, उस समय आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन आवेदन आपको करना है 21/8/2023 से। ठीक है, 1/8/2023 से के 21/8/2023 तक के बीच में आप आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। आप फॉर्म को पूरा अच्छे से एक बार और पढ़ लेंगे आप ब्रीफिंग में। जो मेन चीज़ थी मैंने आपको बता दिया। नोट, आवेदन केवल एक बार प्रस्तुत किया जा सकता है। सबमिट बटन पर निर्णायक चरण है, क्योंकि इसके बाद कोई भी सुधार नहीं होगा। जो फॉर्म में आपने एक बार भर दिए, इसलिए बहुत अच्छे से फॉर्म केयरफुली भरना। ठीक है, उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए शुल्क वापस करने हेतु विचार किया जाएगा जो लिखित परीक्षा में शामिल होंगे। उन्हीं का जो है उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए शुल्क वापस होने पर विचार करेंगे, मतलब पैसा वापस मिल सकता है। ठीक है, कुछ नियम शर्तें हैं। केवल भारतीय नागरिक आवेदन करेंगे। ठीक है, ऑनलाइन के माध्यम से होगा। सभी पद अस्थायी हैं, लेकिन निरंतर रहने की संभावना भी है। किसी भी रूप में प्रभाव डालने का प्रयास करने वाले उम्मीदवार को अयोग्य घोषित किया जाएगा। ठीक है, किसी भी अंतरिम पत्राचार फ़ोन कॉल पर विचार नहीं किया जाएगा। कोई भी परिशिष्ट और उसके लिए प्रकाशित जो है वेबसाइट पर ही अपलोड किए जाएंगे। टोटल यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। विज्ञापन जो दिया हुआ है हिंदी इंग्लिश से किसी भी खंड की व्याख्या के इस प्रस्ताव मामले में उसमें
सैक का निर्णय अंतिम होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर जो लिखा हुआ है, सरकार ऐसा कार्यबल तैयार करने का प्रयास कर रही है जिसमें लैंगिक संतुलन हो, अतः महिला उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ऑनलाइन आवेदन पंजीयन अनुमोदन भुगतान पोर्टल 1/8/2023 से 21/8/2023 तक खुला रहेगा डियर स्टूडेंट। तो ये था मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैकेंसी ITA वाले स्टूडेंट के लिए। अब डियर स्टूडेंट हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।